उसने कफील से अपनी तनख्वाह मांगी तो कफील ने उसको बातें सुनाई और बुरा भला कहा, और उस पठान ने फिर बेलचा उठाया और उसकी टांगें तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं आपको पेशावर से तल्लक रखने वाले एक पठान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसने अपनी मैट्रिक मुकम्मल की। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद वालिदैन ने कहा कि बेटा कोई काम तलाश करो। अब काम की तलाश में बाजार जाता, कभी दिहाड़ी लगती कभी ना लगती, और जितने पैसे वो कमा कर लाता उससे सिर्फ और सिर्फ घर का चूल्हा चलता, वो भी बड़ी मुश्किल से। कभी ऐसा होता कि सुबह का नाश्ता किया है तो दोपहर की रोटी नहीं है, दोपहर की रोटी खाई है तो शाम की रोटी नहीं है। और घर में इसके बूढ़े माँ बाप थे और 2 बहनें थी जिनकी शादियां करनी थी, और इसके कंधों के ऊपर ये बोझ था। अब इसने अपने एक दोस्त के साथ मशवरा किया। उस दोस्त ने कहा कि मेरा एक कज़न है जो कि सऊदीया गया हुआ है, तो मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो वीज़ा पासपोर्ट के पैसे हैं वो जमा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं उससे ये करवा दूंगा कि तुम्हें आधे पैसे इधर दे दो, आधे उधर जाके दे देना। तो इसने कहा ठीक है। उसने अपने इसके जो दोस्त है उसने अपने भाई से बात की, और उसके बाद इसके लिए वीज़े का बंदोबस्त करवाया। चंद महीनों में वीज़ा आया, टिकट लिए और सऊदी अरब पहुँच गया। अब सऊदी अरब इसके लिए ऐसे था जैसे कोई बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन जैसे ही इसने सऊदीया की ज़मीन पर पाँव रखा, खूबसूरत तो था लेकिन साथ ही तपता हुआ सहरा और गर्मी इंतहा की थी। अब इसकी जो पहली नौकरी लगती है वो एक होटल के ऊपर लगती है। अब होटल पे इसने तकरीबन 4 से 5 महीने काम किया, और होटल वाला मालिक जो था, जो कफील था, वो बहुत ही अच्छा था। इसको टाइम पे तनख्वाह देता था। अब इसने कुछ पैसे घर भेजे, को जो पैसे बाकी थे इसने वीज़े के देने थे वो दिए, और इसका हिसाब क्लियर हो गया। कुछ 6 महीने गुजरे तो वहाँ जो होटल था उस जगह पे कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो सरकार ने वो होटल बंद करवा दिया, उसको किसी और जगह अलाट की। तो उस कफील ने इस नौजवान से कहा कि देखो बेटा, अभी ये होटल बंद हो रहा है, तुम कहीं और नौकरी तलाश कर लो, जब मैं नया होटल बनाऊंगा अपना कॉन्टैक्ट मुझे दे दो, मैं तुमसे ज़रूर रब्ता कर लूँगा। अब इसने वहाँ से छुट्टी की और उसके बाद कुछ रोज़ अपने एक दोस्त के पास सऊदीया में रहा, और उस दोस्त ने इसकी एक कफील से मुलाकात करवाई। कफील को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो उसने कहा ठीक है। ये उसके बाद ड्राइवर लग गया। अब इसने देखा कि ये ड्राइवर की नौकरी अच्छी है, चलो सुकून भी है, गाड़ी में AC लगा होता है, मुशक्क़त भी ज़्यादा नहीं है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अब ये उसकी गाड़ी चला रहा है, सारे मामला चल रहे हैं। 1 महीना गुजरा, ये उसके बाद तनख्वाह लेने के लिए गया, तो उसने कहा कि तनख्वाह जो है वो अगले महीने तुम्हें इकट्ठी दे दूंगा। अगले महीने जब तनख्वाह लेने गया तो उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों तक पैसे देता हूँ। तकरीबन इसने 2.5 महीने उसके पास काम किया और वो इसको तनख्वाह नहीं दे रहा था। इसने बमुश्किल उससे आधी तनख्वाह वसूल की, और उसके बाद अपने जो किराया था, रेंट वगैरह, वो सारा इसने ख़त्म पे किया। अब ये फिर नौकरी छोड़ चुका था उसके पास से, क्योंकि इसको मालूम था कि ये कफील जो है ये तंग करने वाला है। अब इसने और काम की तलाश की, तो चंद दिनों के बाद इसको एक कार वाश पे, जहाँ गाड़ियाँ धुलाई करते हैं, वहाँ पर नौकरी मिल गई। तो इसने शुक्र अदा किया, वहाँ नौकरी शुरू कर दी। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ तो ये कफील से तनख्वाह लेने गया, तो कफील ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। अब ये समझ चुका था कि ये कफील जो है ये भी वैसे ही है, ये मेरी तनख्वाह खाने के चक्कर में है, तो इसने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब ये कुछ मजदूरों के साथ रह रहा था। इसकी किस्मत अच्छी, एक कफील आया और उसने इसको देखा। उसने कहा नौजवान खूबसूरत भी है, हट्टा कट्टा है, मतलब सेहतमंद है, काम करने के काबिल है। तो उसने इसको बुलाया, बुलाकर इसे कहता कि मेरा फलां जगह पे एक घर है पुराना, उसको तोड़ना है, और तोड़कर उसकी ईंटें वगैरह सारी एक साइड पे करनी है। तो मैं तुम्हें एडवांस में 5,000 रियाल दूंगा, और बाकी पेमेंट जो है कुछ साथ मिलती रहेगी, बाकी जो बचेंगे वो तुम आखिर में जाके ले लेना। अब इसके साथ उसकी 30,000 रियाल में सारा मामला डन हो जाता है। 5,000 रियाल इसको दिए, इसने वो पैसे घर भेज दिए कि बहनों की शादी के लिए कुछ सामान लेना है वो लें, और बाकी इसने जो है काम शुरू कर दिया। अब गर्मी इंतहा की है, सूरज जो है वो सर पे चढ़ा होता था, और ये सारा सारा दिन तपती हुई धूप में काम करता था। अब इसने काम किया, 4 से 5 महीने इसको लगे, और कुछ पैसे ये साथ साथ लेता रहा। अब तकरीबन इसने 10,000 रुपये कफील से ले लिए थे टोटल, और 20,000 रुपये बकाया थे। जब ये कफील के पास काम ख़त्म करने के बाद गया कि मुझे बाकी के पैसे दे दो, तो कफील कहता कि मुझे कुछ टाइम दो। उसने 20-25 दिन का टाइम मांगा। ये 25 दिन के बाद दोबारा गया, तो उसने फिर इसे कहा कि मुझे 10 दिन का टाइम दो। अब 10 दिन गुजरने के बाद जब ये फिर दोबारा गया, तो कफील इसको पैसे देने से मुकर गया। उसने कहा कोई पैसे नहीं है, जो करना है कर लो जाके। अब ये बड़ा परेशान था। 2 कफील पहले इसको तंग कर चुके थे, अब ये तीसरा था। तो इसने क्या किया, पीछे देखा एक बेलचा पड़ा, इसने बेलचा उठाया और कफील को मारना शुरू कर दिया। पहला बेलचा उसकी टांग पे मारा, टांग तोड़ दी। फिर इसने वो बेलचे मारे इसकी टांगों के ऊपर के दोनों टांगें अच्छी तरह तोड़ दी, ऐसे कि वो कफील शायद सारी ज़िंदगी चल ही नहीं पाया। और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। अब ये पहुंचा अपने दोस्त के पास, दोस्त के क्वार्टर पे पहुंचा। दोस्त को बता रहा है कि इस तरह से मैं ये करके आया हूँ। तो दोस्त इसको समझा रहा है कि ये काम बहुत गलत किया तुमने, और या क्योंकि यहाँ पर कानून जो है ना वो बहुत ही सख्त है।
अब ये उसको कहानी सुना रहा है, दोस्त आगे से कोई मशवरा देता है कहीं और जाने का कहता है। इससे पहले पुलिस जो है इसके ठिकाने पर पहुंच गई और इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके थाने ले गए। अब थाने ले गए, वहाँ पर जब इसका केस लगा तो काजी के पास गया। काजी ने इससे पूछा, हाँ भाई ये क्यों किया? तो इसने पूरी दास्तान सुनाई कि मुझे पहले 2 कफील ऐसे थे जिन्होंने मेरी इस तरह से तनख्वाह खाई, अब ये तीसरा था, ये भी कहता कि मैं तुम्हें पैसे दे दिए हैं, बल्कि इसने तो मुझे पैसे दिए 10,000, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने 30,000 रुपये दे दिए। अब काजी इसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। काजी को शक पड़ा कि वाकई ये सही बोल रहा है। तो काजी ने केस जो है वो कुछ दिनों के लिए पेंडिंग कर दिया और अगली तारीख दे दी। और उधर खामोशी से पुलिस को ये अहकाम जारी कर दिए कि इस बंदे की तहकीक करो कि क्या ये ठीक कर रहा है, ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और आखिर जब अदालत दोबारा लगी तो पता चला कि ये बंदा सही कह रहा है। इस शख्स ने भी इसको पैसे देने हैं और जो पहले वाले 2 हैं उन्होंने भी इसके पैसे नहीं दिए मुकम्मल। अब अदालत जो है वो काजी बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने क्या किया कि जो पहले 2 शख्स थे उनसे भी इसको पैसे लेके दिए, इस शख्स की तरफ भी जो पैसे थे वो भी इसको लेके दिए और इसको 5 साल की सज़ा भी हो गई। अब कफील जो है वो चला गया, 5 साल की सज़ा हो गई। इसका पैसा जो है वो घर भेज दिया गया। इसका जो दोस्त था उसने घर पे इसके सारे मामला देखे, इसकी बहनों की शादियां हो गई, सब कुछ हो गया और ये जेल में है। अब कुछ दिन गुजरे तो कफील को पता चला कि इसकी बहनों की वाकई शादी थी, तो उसने थाने जाकर इससे माफ़ी मांगी और अदालत में बयान दिया कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, आप लोग इसे छोड़ दें। तो अदालत ने इस शख्स को छोड़ दिया और वहाँ से फिर इसने टिकट करवाई और पाकिस्तान वापस आ गया। वापस आया, माँ के पाँव चूमे, बाप के गले लगा और बहनों को प्यार दिया और वहाँ बैठकर कहता है कि मेरी तौबा, मैं दोबारा कभी काम के लिए सऊदी अरब नहीं जाऊँगा, काम करना है तो यहीं पाकिस्तान में ही करना है। अब इसके पास कुछ पैसे थे तो इसने क्या किया कि दूध दही की दुकान खोल ली। अब दूध दही की दुकान खोली और इसकी नीयत ये थी कि मैंने खालिस चीज़ें बेचनी है और चंद ही दिनों में इसकी धूम ऐसी मची कि इसकी दुकान पर रश नहीं टूटता था। फिर क्या दिन क्या रात, हर वक्त रश लगा होता था और इस शख्स ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई वहाँ के हालात ऐसे हैं या सिर्फ ये कहानियों की हद तक है? और अगर आपके साथ कोई कहानी, कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मेरा नंबर है 03002520। इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। और मैं तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग परदेश जाते हैं तो परदेश जाने के बाद अपना और अपनों का ख्याल रखें। जो लोग परदेश जाते हैं, पीछे से बहुत से लोग उनको बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं। कोई कहता है मोबाइल लेके आना, कोई कहता है कुछ लेके आना, और सिर्फ माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि बेटा तुम खुद आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारे पास रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों को इस तरह से परेशान ना करें। वो खुदा जाने वो किस कैफियत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है, किस मसाइल से गुजर रहा है, उसकी कैफियत वही जानता है। बाकी मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।